अभी बताऊंगी, पहले ये देख लो, खुशी हो रही। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक विद द अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई सुबह सुबह का टाइम है, मैं बहुत देर से जग रही हूँ, 5:30 बजे से फ़ोन चला रही थी और अब 6 बज गए हैं। मतलब 6 से तो ज़्यादा ही बज रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं शायद से। अभी मैंने जस्ट पानी पिया है उठ के ना, और मैंने रात को मेहंदी वो करी थी, मेहंदी भिगोई थी अपने बालों के लिए। क्योंकि देखो यहाँ मेरे जो है ना वाइट हेयर है, एक तो है ही जिसका आप कहते हो, और मुझे एक और दिखाई दे रहा था बहुत दिन से ना, इधर ही है वो। जब मैं ऐसे वो करती हूँ ना, मांग निकालती हूँ, और वो ना कई सालों से एक ही है ना, मैं उसको तोड़ती हूँ ना कुछ। अरे यार अब नहीं दिख रहा, वो दिखता रहता है वो, मैं जब भी स्टोरी वगैरह लगाती हूँ आप लोग बोलते भी हो, पर हाइड करने से होगा भी क्या। मैं इसलिए नहीं हाइड करती क्योंकि गाइस जब है तो है उसको हम मतलब कि ट्रीट कर सकते हैं, हटाएंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं जब हटाने से ना और ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा हाल देखो, सुबह सुबह ऐसे हो रखा है ना, बाल कॉम्ब किए ना कुछ। और ये रही मेरी मेहंदी। इसमें ना मैंने ये थोड़ी सी वो मिक्स की है, दही थोड़ी सी बस। तो ये लगाऊंगी अभी मैं, रात भर भीगने के लिए छोड़ दी थी। और बच्चे सो रहे हैं अभी। ओ माय गॉड, 7 बजने वाले गाइस मैं सोच रही 6 बज रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब मैं लगा लेती हूँ। गाइस हो गई है हमारी मॉर्निंग। अशुटो ने सारे काम कर दिए मेरे उठने से पहले पहले। मैं सो के उठा, क्या काम करा? अच्छा ये अशुटो ने झाड़ू लगा दी, अपने बालों में मेहंदी लगा ली, है ना। मैंने चलो ओ हाँ, चलो मैं क्या ही बोलूँ, जब तुम सो रहे थे हाँ झूठ बोलेगा गाइस, ये आदमी झूठ बोलो। गाइस हमको तो दूध भी लेना पड़ रहा है यार, ऐसी शादी क्या हुई हमारी दूध वाले की छुट्टी मना रहा है। दूध भी वो हो गया, क्या करें। अब पता है ये दूध से जो इतना अच्छा नहीं आता वो पैकेट का तो पैकेट का ही होता है ना। वो लेके आना, शाम को लेके आओगे तो ठीक है डेयरी से ले आऊँगा। हाँ डेयरी से पैकेट वाला वो वाला लेके आना, वो अच्छा होता है। भाई देखो मेरी ये साड़ी कैसी गंदी हो गई, क्योंकि ये धुलती, मैंने कहा चलो इसको पहन लेती हूँ, धुल जाएगी और तब वॉश करूँगी तब ठीक हो जाएगी। गाइस मैं तो आ गई छत पे, ये कपड़े लेके, पूजा के हैं सारे कपड़े इसमें ना। और देखो इसको भी ले आई खेलने के लिए, थोड़ी देर खेल लेगा। और मैंने हेड वॉश भी कर लिया अपने, यहीं थोड़ी बहुत देर सुखा लूँगी। सुखा तो क्या, गर्मी लग जाएगी जब इतने ये कपड़े धोऊंगी। ये हाथ से धोऊंगी मैं इस वाले वॉशरूम में, क्योंकि नीचे नहीं धो सकती। पहले तो मैं उसमें धोती थी, बर्तन वॉश करते ना सिंक में, उसमें, या फिर बाहर ऐसे बैठ के। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ धोने चाहिए, यहाँ साफ़ है ना, यहाँ ये वाला वॉशरूम जो है इधर का वैसे यूज़ नहीं हुआ अभी तक ना, तो ये सही है। यहाँ पे मैं धो लूँगी कपड़े, कि ज़्यादा भी है, बेडशीट वगैरह भी है, तो यहीं धुल जाएंगे, है ना। बाबू का थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला गेट लगा देती हूँ, क्योंकि ये कहती है, बस मैं ध्यान रखूँगी। फिर थोड़ी देर में मम्मा जी, फिर मुझे वहाँ से भाग के आना पड़ेगा आ दिया गाइस मैंने कपड़े, थोड़े से कपड़े, बहुत देर लग गई इनमें घिसने में। तब तक बाबू ने जो हुड़दंग मचाया है, मेरे पास आ गया था उधर ही, और कुकू से संभला ही नहीं। मैं कह रही थी ना ये करेगी ऐसे ही, कह रही थी मम्मा इसको पकड़ो पकड़ो, फिर मैंने वहीं अपने पास ही खड़ा किया इसको थोड़ी देर, फिर यहाँ खड़ा किया। देखो खेल रहा है, और पजामी ऐसी कर ली बिल्कुल एकदम। हाँ मधुमक्खी तो तय आए, ये बाहर भग जाएगा अभी। और गाइस आज मैंने ये पहनी अपनी न्यू टी शर्ट। कुकू कैसी लग रही है? न्यू लोअर न्यू टी शर्ट, सच बताओ तो अच्छी लगेगी। चलो नहला दूँ आपको भी, आपको भी नहला दूँ। देखो गाइस मना कर रही है, देखो नहला दूँ, नए नए कपड़े पहना दूँ। बस बाबू को तो मैं अभी नहलाऊंगी। है गाइस ये लड़की बॉर्नवीटा खाती है चम्मच से, ये देखो गई है, एक चम्मच बॉर्नवीटा खा लिया, हाँ गई। और गाइस आज लंच में मैंने पोहा बनाया था। मैं जल्दी जल्दी में कुछ बना ही नहीं पाई थी, क्योंकि डुग्गू को मैंने बोला था ना मैं डुग्गू को नहलाऊंगी, तो मैंने उसको नीचे आके नहलाया। छत पे ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तब मैंने उसको ना नीचे आकर नहलाया, नहला के उसको थोड़ी सी मालिश की। देखो मेरी लिपस्टिक नहला के मैंने उसको थोड़ी सी मालिश की, तो वो थक गया होगा।
हमेशा ये बच्चे तो ऐसे होता है कि मतलब थक जाते हैं हमारे इसके बाद। लेकिन वो थोड़ी देर पहले ही जब भी सो के उठा था तो इसलिए मैं छत पे ले गई थी, मुझे लगा अभी नहीं सोएगा। मैंने कहा आराम से लंच वंच बना लूँगी। तो क्या हुआ गाइस, जैसे ही मैंने मैंने उसको थोड़ी सी फीडिंग कराई हमारे इसके बाद तो नींद में होने लगा। फिर मैंने फ़ोन लिया अपने हाथ में, यार 1 बज गया। मैंने कहा अब क्या बनाऊँगी, तो उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, 10 मिनट वैसे हो गए। फिर मैंने जैसे उसको बिठाने की कोशिश की, क्योंकि सो भी नहीं रहा था और जग भी नहीं रहा था, मतलब ऐसी फीडिंग करता जा रहा था। होता है यार, छोटा बच्चा है। तो फिर मैंने बाहर बिठा दिया यहाँ गलीचे पे, रोने लगा और इतनी तेज रो रहा था, ऐसे पीछे को ऐसे अपने आप को धक्का मार रहा था पीछे को हो के। बड़ा तरस सा आया यार मुझे। मैंने कहा चलो रहने देती हूँ खाना। फिर 2-4 मिनट गोद लिया, फिर मैंने दोबारा बैठा दिया। मैंने कहा यार नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि सेटू भी लंच करने आएंगे, फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो अजीब सा लगेगा। पहले मैं दाल चावल बनाती, फिर मैंने सोचा चलो आलू और वो बना लेती हूँ, गोभी ब्रोकली रखी थी एक। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बन जाएगी, मतलब इतने सारे ऑप्शन ढूंढे कुछ नहीं बना पाई। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से पोहा बना लेते हैं। डुग्गू ने भाई नहीं माना, बहुत देर तक रोता रहा। फिर जाके जब मैंने उसको जीरे का डब्बा दिया तब जाके वो आराम से बैठा। मतलब पोहा ही बना था, तब सिटू आ गए थे। फिर थोड़ी सी चाय भी बना ली थी मैंने, क्योंकि उनके हिसाब से वो आज जल्दी आ गए थे। मैंने कहा चलो टाइम से आते हैं, इतना हड़बड़ाहट में करना पड़ा। या फिर मुझे पहले बता देते कि चलो मेरे पास आज 5-10 मिनट थोड़े एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं थोड़ा आराम से करती, या फिर डुग्गू को रोने नहीं देती। बहुत अजीब सा लगता है ना बच्चे रोते हैं तो बाद में बहुत अजीब सा लगता है। तो गाइज़ एक कमेंट अभी मेरे पास ये आया था कि हाँ डिम्पल टेंशन क्यों ले रहे हो, फंक्शन आपने पहले भी तो करा था ना, वो जैसे वो अच्छे से हो गया था ऐसे ये भी अच्छे से हो जाएगा। तो गाइज़ अच्छे से तो हो गया था वो वाला फंक्शन, लेकिन उस फंक्शन पे आपने देखा ही होगा, और उससे पहले भी जब वो फंक्शन हम कराने वाले थे उससे 1 महीने पहले से ही मुझे ये था कि अच्छे से हो जाए, बस कुछ चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ ख़राब ना हो। और सच में बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ था हमारा, बहुत अच्छे से। हमारे जो वहाँ के आसपास के लोग थे ना, उनसे तो मैंने मॉर्निंग में बोला था आने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ फंक्शन है, आ जाना। तो सच बताऊँ ऐसा हुआ था जैसे जागरण था ना, तो माता रानी की इतनी मेहर हुई थी। एक ही बार कहने पे मेरे वहाँ की दोनों तीनों गलियाँ, मतलब बड़ी बड़ी गली थी वहाँ पे, 2 पीछे थी 1 आगे थी, तो वो सारे गली वाले आए थे अपनी फैमिली के साथ। और मुझे इतनी खुशी हुई थी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आई थिंक 100-150 लोगों का हमने खाना बनवाया था। तो मुझे ये लगा था यार कोई नहीं आएगा शायद, क्योंकि आप लोगों ने देखा था फैमिली भी मतलब इतनी नहीं आई थी मेरे यहाँ से भी इनके यहाँ से भी, लेकिन इतनी नहीं आई थी। बस फैमिली वाले 2-4 लोग आए थे। तो मुझे ये था कि अरे यार कहीं खाना ना बच जाए, कहीं कोई फंक्शन ख़राब ना हो जाए, पहला फंक्शन है। और ऐसा भी होता है ना जब हम रेंट पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है यार, कई लोग ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि हम रेंट पे हैं तो इनके यहाँ क्या ही जाना, रेंट वालों के घर। ऐसा होता है गाइस, क्योंकि मैंने देखा है ना ऐसा होता है। पर मेरे यहाँ सच में नहीं हुआ यार, और लोग विद फैमिली आए, मतलब जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी वो भी आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा फंक्शन वो बहुत अच्छे से हो गया था जैसा मैं चाहती थी इस चीज़ के मामले में, कि जो चीज़ें हमने अरेंज की थी उससे ठीक है। तो ऐसा ही अब है यार, अपनी तरफ से तो मैंने अब की बार भी मतलब सब कुछ अरेंज कर दिया है। सिटू भी मतलब कोई कमी नहीं छोड़ रहे, उन्होंने भी अपनी तरफ से सब कुछ एकदम बेस्ट किया है। पर फिर भी एक अंदर रहता है ना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जब तक वो फंक्शन होता नहीं है ना तब तक लगा ही रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम ही है सब चीज़ करने वाले। तो पता नहीं क्यों एक ऐसा आता है कि अच्छे से हो जाए, क्योंकि पता नहीं यार क्या होता है, मैं बताऊँ कैसे बताऊँ मैं इस चीज़ को। हमारी तरह कोई अगर होगा तो वो ही समझ सकता है इस फीलिंग को, इस बात को, वरना कोई नहीं समझ सकता मैं कितना भी बता लूँ। क्योंकि जब हमारे पास कोई होता नहीं है ना ऐसा कुछ हमें गाइड करने वाला बड़ा, या फिर अब आप लोग देखते हो कि मुझे है ना जो भी मेरे आसपास हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बोलती सबसे हूँ, जो कोई मुझसे बोलता है मैं बोलती सबसे हूँ, पर मेरा वो वाला नेचर नहीं है जैसे कि बाहर बैठ जाना, सबसे बात करना, आस पड़ोस वालों से ज़्यादा घुल मिल, ऐसा मेरे साथ शुरू से ही नहीं है। बाकी लोग मुझे बहुत अच्छे भी मिले हैं, बहुत ऐसे भी मिले हैं। जहाँ से मैं रहकर आई थी ना रेंट पे, जहाँ पे हमने जागरण कराया था, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे थे सच्ची में, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे थे, सामने से ही मुझसे बहुत बातें करते। पर मेरा नेचर नहीं है ऐसा। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को ऐसा सोच लेते हैं जैसे पता नहीं इसमें कितना घमंड है,
पर मेरा नेचर नहीं है उस चीज़, मतलब वैसा वाला कि मैं उतना मतलब घुलूँ मिलूँ सब में। कोई बोलता है मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ, मेरे घर कोई आता है मैं भी उनके घर जाती हूँ, जाती ज़रूर चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊँ। बहुत सारे जो ऐसे होते हैं कि हाँ भाई जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, जैसे क्या बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ, समझा नहीं पा रही हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग समझ गए होंगे पर मुझे इतना पता है। तो ऐसा होता है, तो जैसे होता है ना आस पड़ोस वाले भी गाइड कर देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो भी नहीं है। हमारे जैसा समझ में आता है, हम लोग जैसा आपस में बातें करते हैं, जैसा सोचते हैं, तो उसको वैसा ही क्रिएट करते हैं। तो वो जब तक अच्छा ना हो तब तक भाई नहीं पता चलता है कि क्या कैसे मम्मी पापा करते हैं या फिर कोई बड़ा बताता है, तो एक अलग चीज़ें होती हैं। पर जब हम खुद से करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं मन में। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। कमेंट किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मेरी बहुत छोटी छोटी सी बात को बहुत ध्यान से देखते हो और सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। थैंक यू सो मच अगेन। और अभी डुग्गू सो रहा है क्योंकि जब तो सो नहीं पाया था, अब सोया है वो। ठीक है, देखो पोहा रखा है, ऐसी कितनी बात कर ली मैंने, पोहा ऐसे रखा है। किचन अभी ऐसी फैली पड़ी है क्योंकि मुझे अभी समेटनी है। टीवी देख रही हो। और गाइस मुझे अभी किचन वगैरह का करना है, बर्तन वर्तन अभी सब फैले हुए हैं, अभी करूँगी। और इसके पीछे देखो ये हैंगर लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये जाली है ना, बट लगाना ज़रूरी था क्योंकि और कहीं लगा नहीं सकते, फिर बहुत अजीब लगेगा। देखेंगे इसको बाद में कहीं और लगाएंगे, कहीं और का समझ नहीं आ रहा, फिर तो बैठक में ही लगेगा क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, टांगने वाले टॉवल इतनी हो जाती हैं, फिर अंडरगारमेंट है और फिर ये भी सब है। शुद्ध की शर्ट वगैरह वो कभी ऐसे नहीं रखते, वो हमेशा ऐसे ही रखते हैं धुलने के बाद ऐसे करके टांग के ना। और मैंने बाल अभी कॉम्ब भी नहीं किए हैं इसलिए थोड़े उलझे उलझे से हैं देखो, पर कलर काफ़ी सही आ गया है मेरे बालों में। और मैं अब करूँगी ऑयलिंग अपने बालों में। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा ऑयल लगाऊँ, गोले का तो है नहीं, ये है और ये मैं लगाना नहीं चाहती, मैं कौन सा लगाऊँ ये नहीं समझ में आ रहा। सरसों का तेल लगाती हूँ तो उससे फिर वो हो जाएगा, ये तो मेरा पहले का है तो प्रेगनेंसी का है। सरसों का तेल लगाती हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है ना चिप 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 सा, गई लाइट, तो समझ नहीं आ रहा क्या लगाऊँ। ऑयल होता है ना वो वाला गोले वाला तेल होता है, मैं हमेशा रखती हूँ और देखो जब ज़रूरत होती है तब नहीं मिलेगा, तो उसमें मैं ना मिक्स करके लगा लेती हूँ ये वाला ऑयल, या फिर कैस्टर ऑयल भी है मेरे पास, है या नहीं पहले देखती हूँ। हमेशा होता है वैसे क्योंकि मैं उसको कभी कभी यूज़ करती हूँ, कभी कभी। ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल बोल दिया, ऑलिव ऑयल गुड वाइब्स का ये काफ़ी है, लेकिन इसमें मिक्स क्या करूँ, ये बहुत ना गाढ़ा होता है, वैसे इसको भी लगा सकते हैं, बढ़िया है। तो गाइस मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ अपने बालों में, मुझे थोड़ी देर लगेगी, मैं थोड़ी मसाज करूँगी, इतने डुग्गू उठ जाएगा। मैं बना रही हूँ कुकू के लिए यहाँ पर ठंडाई, जो कि इसको बेहद पसंद है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सच बता रही हूँ। ज़्यादा डालो बेटा, कितना ज़्यादा डालूँ, दूध इतना सही लेगी उसमें भरवा लेगी इतना, और ये बिल्कुल सही है, ठंडाई दूध है बिल्कुल, वो बन गई आपकी ठंडाई, ये देखो मिक्स कर लो थोड़ा बेटा। और गाइस अभी सारे मसाले किए हैं मैंने, सब खत्म हो गए थे इसलिए ऐसा हाल हो गया है। पोहा थोड़ा बच गया था, दाल रख दिया बनने के लिए, दाल चावल बनाऊंगी। यहाँ अंकल भी आ गए हैं फैन लगाने के लिए खुद ही, पापा दिखाएंगे। ये आ गए सिट्टू खुश हो गया। गाइस देखो न्यू फैन लग गया है, एकदम कैसे चमक रहा है, और देखो ये दिखा नहीं रहे, जैसे चमक रहा है ना ऐसे ठंडा भी दिखा नहीं रहे, इतनी देर से बोल रही हूँ, दिखा नहीं रहे। क्या दिखाऊं? हाँ क्या दिखाऊं? ये भी कह रहा है दिखाओ जिटा दे लेकिन ये दिखा नहीं रहे। दिखाओ। हाँ दिखा ऐसी लगा ना तो ये तो मुझे पता है गाइस ये नेम प्लेट है, लेकिन ये नेम नहीं दिखा रहे कैसा किस तरीके से दिखा, दिखाओ ना सिट्टू। नो लगने के बाद देखना। और इतने देखो फैन लगे नहीं, ये सब सामान ले लिया इसने। कुकू देख, कुकू को तो वैसे भी पता नहीं चलेगा, शुरू देखो, कुछ भी नहीं दिखा। तो लगने के बाद देखना। गाइस मैं तो खा रही हूँ दाल चावल,
तो अपने काम में ऐसे ही लगे रहेंगे। क्या कर रहे हो यार 1 मिनट रुको तो। गाइस देख लो, अब चलो देखो। गुस्सा दिलवाने वाले काम कर रहे हैं। देखो देखो देखो। लाइट क्यों जला रहे हो? अरे लाइट नहीं जलाई है। चलो जैसे मुझे तो दिखेगा ही नहीं। टाइम देख लो कितना हो रहा है, क्योंकि अंकल ने ना 3 पंखे लगाए थे, 2 नए वाले और एक जो ब्लैक वाला पहले वाले लगा हुआ था ना वो इसमें शिफ्ट कर दिया। ब्राउन वाला। ठीक है। इन्होंने मुझे नेम प्लेट देखने ही नहीं दी, और जब मेरा गुस्सा इतना हाई हो जाता है ना तब क्या कहते हैं ये। चलो यार। अब ब्लॉगर बना रहे हैं, वो कुछ और कहते हैं। और अंकल भी अभी गए हैं। गाइस मजा आएगा। बताओ कैसी लग रही है? ओह माय गॉड, नेम कैसी लग रही है गाइस? आप लोग बताना कैसी लग रही है। आपने मेरा नाम भी ऐसे लिखवा दिया। और क्या और मैं इनसे कह रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? गाइस आपको दिख रहा है सही से? हाँ दिख रहा है। गाइस देखो क्या लिख रहा है। सबसे पहले मेरा नाम है डिम्पल कुलदीप कौर। पता है जब हमारा घर, अभी बताऊंगी, पहले ये देख लो, खुशी हो रही। देखो, ठाकुर निवास और डिम्पल कुलदीप कौर। अच्छा मुझे लगा ये वेलवेट का सा लग रहा है। नहीं नहीं, चलो आपको कैसी लगी? बहुत प्यारी। चलो भाई गाइस, चलो कम से कम इन्हें बहुत पसंद मस्त तो आई। पता है गाइस क्या? हाँ मैं क्या कह रही हूँ, जब हमारा घर बन रहा था ना तो तब मैंने मतलब हमारी एक दूसरे से मतलब जैसे बात हुई कि आप क्या रखेंगे, अगर नेम प्लेट लगवाएंगे तो क्या नाम रखेंगे। तो फिर हमने बहुत सारे नाम देखे, सोचे, डिस्कस किए, बहुत सारे सोचे, बहुत सारे। फिर ना जैसे बहुत सारे लोगों ने ना भगवान के नाम से करे हुए थे। हाँ जैसे वो श्री लक्ष्मी नारायण और कृष्णा हाउस, या फिर ऐसे कृष्णा कॉटेज करके ऐसे। हाँ खाली भाटीज, गॉड्स, शर्मास, ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे। मैंने कहा, इन्होंने बोला कि नाम क्या रखें। मैंने कहा ऐसा कौन सा, तुम मेरे नाम से रख दोगे डिम्पल गौर करके। इन्होंने बोला हाँ रख दूंगा। मैंने कहा तो फिर ऐसा होना चाहिए ना, डिम्पल कुलदीप गौर। तो मुझे लगा ऐसा मजाक कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने गाइस ऐसे ही बनाया है। तुम्हें कैसे आया? मतलब कि कैसे तुमने क्या कि हमें यही होना चाहिए यार? एक बात है, जब आपने बोल दिया कि मेरा नाम रखना है पहले, तो मैंने कहा ऐसे ही रखेंगे यार। सिटू ये तो वो वाली बात होगी जैसे मैंने जबरदस्ती की है। यार जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती। मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। हाँ ऐसा होना चाहिए। वैसे मुझे ना क्योंकि बोलने में डिम्पल कुलदीप गौर बहुत अच्छा लगा मुझे ना, मतलब मुझे लगा ही था पहले से ही। उन्होंने बेशक मुझे बताया नहीं था, इसलिए मैं गुस्सा भी नहीं हुई थी। सच बताऊं तो क्योंकि छोटू देखो, हमें एक दूसरे को बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है। पहले आप ना डिम्पल कुलदीप गौर, एक अच्छी वो आती है। और देखो फिर हम लिखवाते लक्ष्मी नारायण हाउस, तो मतलब भगवान जी का ऐसे बोलते हैं, उनका नाम मतलब ऐसे नहीं हमें लगवाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा। आप भी समझदार हो, क्योंकि ना तो भगवान जी की फोटो और ना उनका नाम ऐसे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे थे पहले, बहुत पहले, जब हम आए भी नहीं थे शायद इस घर में, तो तब। लेकिन मुझे ये इसलिए आपने तो बहुत जल्दी बनवा लिया। और ऐसे ही है बस। हैं, और तुम्हें पता था है ना अंकल आएंगे फैन लगाने वाले, उनसे लगवा लूंगा, है ना। और अंकल मशीन ले आए थे ना, मुझे पता था। ये आज भी चुप काम करा रहा है। मशीन भी लेके आए थे दोबारा जाके। और गाइस अब एकदम लग रहा है ना देख के भाई, एकदम घर कंप्लीट वाला लुक आ रहा है। देंगे बहुत जल्दी होम टूर। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अभी तो आपको पता है हम थोड़ा सा उसमें बिजी चल रहे हैं भाई अपने काम में। कभी कुछ काम आ जा रहा है, कभी कुछ काम आ जा रहा है। क्योंकि पहले कुआं पूजन, पहले देखो नीचे देख लो कछन्ना पहनना का। क्योंकि पहले कुआं पूजन और बर्थडे की तैयारी करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस बीच में होम टूर देते हैं तो ना तो इतना टाइम है, और फिर अच्छे से देंगे ना घर मैनेज करके, तभी अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि अब सारी चीजें कंप्लीट भी हो गई हैं। आपके पास ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा। अरे नहीं, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे कुछ भी। और गाइस किचन अभी फैली हुई है क्योंकि अंकल अभी गए हैं, और मुझे नींद भी आने लगी। क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊं, मैंने ना खाना ज़्यादा खा लिया। खाना ज़्यादा नहीं खाया, खाना ज़्यादा खा लिया। मैंने खाना ज़्यादा खा लिया, इतने टेस्टी दाल चावल बने थे ना, तो मैंने ओवर ईटिंग कर लिया गाइस। मैंने तो पोहा खत्म कर दिया। खत्म कर दिया था ही कितना, 1-2 चम्मच था बस। और मैंने तो खा लिया था। ये बर्तन है थोड़े से, इनको करूँगी, फिर दूध पियेंगे, है ना। सोचो अपना वो काम कर लो ना। अपना काम कर। गाइस हमारा छोटा छोटा काम रह गया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या। गाइस ये रह गया है, ये देखो, इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना ये,
और उधर तो ये बनेंगे अभी मिस्त्री, ये करेंगे। हाँ ओह मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बैक किया होता ना कैमरा, मुझे खुद को नहीं दिखाई दे रहा था कैमरे में मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बैक आपने किया ऑयल लगाया था? बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लिया है मैंने, और फिर देर भी हो गई है, पर इससे ना ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बालों का ना थोड़ा सा आ जाएगा कलर वगैरह। मुझे ये करना है ना। मंदिर आप लगाओगे? मैं मंदिर लगाना भी रह गया मंदिर गाइस। आप लगाओ, मैं चला अपना काम करने। और ये चौकी लेकर आए थे कल, ये रही चौकी। इसको थोड़ा ये भी नहीं दिखाई थी, मैंने आपको भूल गई थी जल्दबाजी में। तो मंदिर साफ होगा, सारे कपड़े आज मैंने धो ही दिए थे, आप लोगों को दिखाई दिए थे। और थोड़ा सा हम इसको ठीक करेंगे, इसको तो कल ठीक कर लेंगे, है ना। हाँ, उसको और गाइस बाबू जैसे अब कुआ पूजन होगा तो उससे पहले ना गीत होते हैं, है ना चिटू। उससे पहले गीत होते हैं जिनको बोलते हैं सातिया रखना, ठीक है। मतलब सातिया रखते हैं, गोबर से बना के ऐसे कुछ बनाते हैं उससे, तो फिर गीत गाए जाते हैं, तो उनको ही बोलते हैं सातिया रखना। तो वो 7 दिन 11 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन ऐसे करके होते हैं। अब देखो गाइज कब रखे जाते हैं और कितने दिन के रखे जाते हैं, क्या कैसी चीज़ें होती हैं दिखाते हैं। तो वो मैं सब आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। बने रहना ऐसे ही मेरे व्लॉग्स में आगे आगे, ठीक है। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो यार। एक कमेंट आज ये आया गाइस, ये कमेंट था कि काश हम भी जाते फंक्शन में। ये सेकंड फंक्शन है, हाँ गाइस ये सेकंड फंक्शन है जो हम करने वाले हैं। हमको इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी हो रही जिस जैसे हमको पहले की हो रही थी, है ना सिटू। अच्छा ये तो कुक्कू ने खोल दिया था। ये चम्मच ले रही थी ना गाइस, ये अपने डैडी के सामान को बहुत छेड़ती है, क्योंकि अब ऑफिस में रहते हैं पूरा दिन, तो इनको दे दो मुझे दे दो कर रही थी। मैंने डुग्गू को दिया था मैंने खेलने का, नहीं कुछ नहीं किया उसने। तो गाइस आप भी आ जाना सब फंक्शन में, ठीक है। और मुझे आप लोग देख हंस रहे हैं, मुझे आप लोग मैं ऐसे एड्रेस तो बता नहीं सकती, पर आप मुझे इनबॉक्स कर देना भाई जिसको रियल में आना है। फिर आप लोग बोलोगे ओहो फंक्शन में, इसके फंक्शन में जाएंगे। भाई देखो जिसको सच में आना है, रियल में आना है, तो मुझे इनबॉक्स कर देना। मैं इनबॉक्स में आपको, हाँ इनबॉक्स में आपको मैसेज कर दूँगी इंस्टा पे, ठीक है। तो गाइस चलो इस व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स अब जरूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय।